जय जगन्नाथ महाराज। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक मंदिर है जहां हवा भी अपनी दिशा भूल जाती है और भगवान का दिल आज भी वहां धड़कता है। वह स्थान है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। वह स्थान है जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर के बारे में अनेक कथा प्रचलित है। मैं आपसे एक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। बात उस समय की है जब राजा इंद्रद्युम्न का राज्य था। उनके सपने में एक दिन स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए और आदेश दिया कि वह स्वयं बकी मोहन जाकर नदी के किनारे एक नीम की लकड़ी की तलाश करें, जिस पर स्वयं नील माधव बैठे मिलेंगे, जो स्वयं विष्णु भगवान का अवतार है। राजा सुबह उठकर तुरंत नदी के किनारे गए। उन्हें विशाल लकड़ी के लट्ठे पर नीली छाया दिखाई दी। राजा ने जब उस लकड़ी को छुआ तो उन्हें दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह इस लकड़ी से विष्णु भगवान की मूर्ति की स्थापना कराए। परंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि कोई कारीगर उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। तब एक बुजुर्ग कारीगर राजा के पास आए, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, और उन्होंने कहा कि मैं इस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि अगले 21 दिन तक कोई मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा और मुझे बिना किसी रुकावट के काम करने दिया जाएगा। अगले 14-15 दिन बीत जाने पर रानी को कमरे से किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनाई दी। तब वह चिंता में पड़ गई और दरवाजे को खोल दी। दरवाजा खोलने पर रानी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने देखा कि वहां 3 मूर्तियां बनी पड़ी थीं, जिसमें एक जगन्नाथ महाराज जी थे और दूसरे उनके बड़े भाई बालभद्र की थी और तीसरी उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां थीं। लेकिन तीनों मूर्तियों के हाथ और पैर अधूरे थे और शर्त टूट जाने के कारण विश्वकर्मा महाराज जी वहां से गायब हो गए थे और अपना काम अधूरा छोड़ गए थे। इसीलिए आज भी उस मंदिर की वह तीनों प्रतिमाएं अधूरी हैं और उसी रूप में उनकी जगन्नाथपुरी में पूजा अर्चना की जाती है। जय जगन्नाथ महाराज की।